अब सरकार भाजपा का है, सरकार आरएसएस के दलाल का है, तो कभी जीने देगा। सरकार तो लालू यादव का था, गरीबों के लिए सोचा, गरीबों के लिए घर बनाया। ये भाजपा की सरकार, आरएसएस की सरकार, दल्लों की सरकार है। ये सरासर भाजपा की सरकार गुलामी की ओर ले जा रहा है अपने देश को, अपने गांवों को। लालू यादव कहे थे ये स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। आज हमारे साथ राजद नेता रंजीत रजक जी हैं। रंजीत जी, अब बिहार सरकार ने यह नियम लागू कर दिया कि ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोगों को अब टैक्स लगेगा, पानी का टैक्स देना पड़ेगा, साफ सफाई का टैक्स देना पड़ेगा, घर पर यदि बैनर पोस्टर लगता है तो उसका टैक्स लगेगा। क्या अब गरीबों का गुजारा है कि नहीं है? हमारे गरीब भाइयों को 10,000 लेने से सोच लेना चाहिए था पहले। अब सरकार भाजपा का है, सरकार आरएसएस के दलाल का है, तो कभी जीने देगा। सरकार तो लालू यादव का था, गरीबों के लिए सोचा, गरीबों के लिए घर बनाया। अब फ्री में देवो किए, 10,000 रुपया में वोटे खरीद लिया तो वो तो अपना मनमानी करवे ना करेगा। इसको संघर्ष करना होगा, उसको धरना देना होगा, उसको लोकतंत्र पे लड़ाई करना होगा। आज भी गाँवों में हमारे समाज के लोग कपड़ा धोते हैं, बहुत सारे लोग बर्तन चौका करते हैं, तो आज भी एक मुट्ठी दाना दिया जाता है। वहाँ कहाँ से देंगे इनकम टैक्स? कहाँ से देंगे? तब तो अपना जमीन बेचना होगा, घर बेचना होगा। ये सरासर भाजपा की सरकार गुलामी की ओर ले जा रहा है अपने देश को, अपने गाँवों को। लालू यादव कहे थे ये स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। ये स्मार्ट गांव को बनाने के चक्कर में गाँव को स्मार्ट बनाकर बेचने का काम कर रहा है। न वहाँ बाथरूम का सुविधा है, न नल का सुविधा है, तो टैक्स की बात कर रहे हैं। ये हटना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए। अरे इतना ही नहीं रंजीत जी, अब ग्रामीण एरिया में जमीन यदि बेचना है आपको तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। वही तो कह रहे हैं, ये सरकार दलित विरोधी, गांव विरोधी सरकार है। ये सरकार सिर्फ नोट कमाने के लिए आए हैं, दोबारा अब नहीं आने जा रही है। तो अब जो है ना, जमीन जो बेचना पड़ेगा तो सीओ को पहले नोटिस देना पड़ेगा। सीओ वेरीफाई कर देंगे, हाँ आप बेच सकते हैं, तभी बेच पाएंगे आप। अब मान लीजिए जिस गांव में किसी गरीब बाप के बेटी का ब्याह हो और जमीनी एक विकल्प है, उस जगह पर क्या करेगा? आज तो हम लोग के पास गहना गुड़िया होता है, आज कितनो बड़ा अमीर हो तो गहना गुड़िया रखे कर लेके बेटी का ब्याह कर सकते हैं। लेकिन गाँव में, गाँव किसान में जमीन ही उसका जेवर है, जो जमीन ही उसका इज्जत है, जमीन ही उसका मान सम्मान है। जमीन बेच के ही ना बेटी का ब्याह करेंगे। अगर सरकार ये नीतियाँ अगर लाई है तो ये गलत नीतियाँ। किसी का बाप का जागीर नहीं चलेगा कि जमीन हम जाएंगे पूछने और जमीन अब बेटी का हम ब्याह ना करेंगे। किसी का बाप का राजगीर नहीं चलता। ये देश गरीबों का है, गाँव किसानों का है, मजदूरों का है। तो क्या लगता है, सरकार अब ये नहीं तो कर रहे हैं कि मालिक, जमीन का मालिक हम है, तुम नहीं है, बिना पूछे नहीं बेच सकते हो? ये सरकार रंगदारी टैक्स वसूलने का काम कर रही है। ये टैक्स नहीं, रंगदारी टैक्स लेने का काम कर रही है किसानों से। किसान तो कमजोर है, इसे ही फांसी लगा लिए हैं। जितने धरने पर बैठे हुए थे दिल्ली में, सबको कांटा घुसा घुसा के ही मार दिए किसानों को। अब कहते हैं कि लोग किसान नहीं है, ये क्रांतिकारी नहीं है, ये आतंकवादी है, और आतंकवादी को किसान बना दिए हैं। ये भाजपा की सरकार, आरएसएस की सरकार, दल्लों की सरकार है।